गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं बिकेश रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं द लर्निंग बिट्स के यूट्यूब चैनल में। आज हम बैंकिंग अवेयरनेस का एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि जो बैंक का मेंस होता है उसमें विदाउट करंट अफेयर सेक्शन, जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस भी आता है, इन सबके उस एग्ज़ाम को क्रैक करना हमारे लिए कितना कठिन होता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमारी टीम बैंकिंग अवेयरनेस पे जितने भी सारे टॉपिक्स हैं उनका एक एक लेक्चर, एक एक टॉपिक को अपलोड किया जाएगा। तो नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है SGB है, यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये बता दें कि जो हमारा ये लेक्चर रहने वाला है, सबसे पहले हम थ्योरी पार्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये पिक्चर एक दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है कि अर्न 2.5% इंटरेस्ट पर एनम ऑन इनिशियल गोल्ड इन्वेस्टमेंट। यानी जो बॉन्ड्स को हम खरीदेंगे उस पे हमें 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। नाउ सबसे पहले SGBs होते क्या हैं उसके बारे में हम देखते हैं। इसे कौन इशू करता है इसके बारे में समझते हैं। SGBs आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड। यानी हमें ये ग्राम्स के फॉर्म में दिया जाता है, मतलब 1 ग्राम 2 ग्राम इस फॉर्म में हमें बॉन्ड को इशू करके दिया जाता है। अब ये क्या है भाई, दे आर सब्स्टिट्यूट फॉर होल्डिंग फिजिकल गोल्ड। यानी हमें जो एक्चुअल गोल्ड है उसको नहीं रखना है, ये इसके क्या है, सब्स्टिट्यूट है। इन्वेस्टर हैव टू पे द इशू प्राइस इन कैश एंड द बॉन्ड्स विल बी रिडीम्ड इन कैश ऑन मैच्योरिटी। यानी जो लोग, यानी अगर हम इन्वेस्टर हैं तो हमें इसको खरीदने के लिए कैश देना होगा और उसके बाद ये बॉन्ड्स कब हमें, जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं जो मुनाफा आने वाला है मैच्योरिटी पे हमें मिलेगा। द बॉन्ड्स इज इशूड बाय, जो बॉन्ड ये हैं ये किसके द्वारा इशू किए जाते हैं भाई, तो ये बॉन्ड RBI के द्वारा इशू किए जाते हैं। और किसके बिहाफ पे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, ये कितने टाइम के लिए इशू किए जाते हैं, तो ये 8 साल के लिए इशू किया जाता है। और हम क्या करते हैं कि अब भाई कोई 8 साल तक वेट नहीं कर सकता, उसे तुरंत पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या कर सकता है कि मिनिमम नंबर ऑफ ईयर आफ्टर विच प्री मैच्योर रिडेम्पशन इज अलाउड। तो हम क्या कर सकते हैं कि 5 ईयर्स के बाद हम क्या कर सकते हैं कि रिडीम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक सवाल ये भी आ सकता है कि भाई मैं क्यों SGB में इन्वेस्ट करूं, फिजिकल गोल्ड ना खरीदूं। तो इसका एक बहुत ही अच्छा आंसर है, द क्वांटिटी ऑफ गोल्ड फॉर विच द इन्वेस्टर पेज इज प्रोटेक्टेड। मतलब कि जितने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमारा क्या रहता है भाई, प्रोटेक्ट रहेगा। यानी हम क्या होता है कि सिंस ही रिसीव्स द ऑनगोइंग मार्केट प्राइस एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, प्री मैच्योर रिडेम्पशन। यानी हम पहले भी या मैच्योरिटी के बाद भी अगर अपना रिडीम करते हैं, बॉन्ड को दे के पैसा वापस लेते हैं, तो जो ऑनगोइंग मार्केट प्राइस है हमें उतना मिलता है। तो सबसे पहले पहला फायदा तो हमारा ये हो गया। दूसरा कि जो SGB है फिजिकल फॉर्म में गोल्ड नहीं रखने का एक अल्टरनेटिव है। द SGB ऑफर्स अ सुपीरियर अल्टरनेटिव टू होल्डिंग गोल्ड इन फिजिकल फॉर्म। तो ये क्या है कि अल्टरनेटिव, भाई गोल्ड रख नहीं सकते। सबसे बड़ी चीज़ कि जो हमारे पास फिजिकल गोल्ड होता है उसका हमेशा हमारे पास डर रहता है कि कहीं चोरी ना हो जाए, कुछ और ना हो जाए, कहीं खो ना जाए। पर ये क्या होता है कि इस बॉन्ड के थ्रू ये सारी डर खत्म हो जाती है। अनदर थिंग, द रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ स्टोरेज आर एलिमिनेटेड। स्टोरेज कॉस्ट होता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि बैंक में ले जाके गोल्ड्स को रख देते हैं, तो उसका भी कॉस्ट भरना पड़ता है ना हमें। तो ये सारी चीज़ें हमारी एलिमिनेट हो जाती है।
इन्वेस्टर आर assured of the market value of gold at the time of maturity and periodical interest. यानी जितना इन्वेस्टमेंट हम करते हैं भाई 2.5% इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है, और जो मार्केट वैल्यू होगा उस टाइम पे गोल्ड का उतना हमें मिलना ही मिलना है। अब ये भी बोल रहा है कि जो SGB है इज फ्री फ्रॉम इश्यूज लाइक मेकिंग चार्जेज एंड प्योरिटी इन द केस ऑफ गोल्ड इन ज्वेलरी फॉर्म। अब जो हमारा ज्वेलरी फॉर्म में गोल्ड होता है कहीं ना कहीं क्या होता है कि खराब होना स्टार्ट हो जाता है, प्योरिटी का इशू आ जाता है। तो भाई जो ऐसा है अगर बॉन्ड के फॉर्म में है तो ये सारी इश्यूज भी हमारी एलिमिनेट हो जाती हैं। द बॉन्ड्स आर हेल्ड इन द बुक्स ऑफ RBI, यानी बॉन्ड्स जो है हमारी ये कहाँ पे रखी जाती है, RBI में। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि बुक्स ऑफ RBI इन डीमेट फ्रॉम एलिमिनेटिंग रिस्क ऑफ लॉस ऑफ स्क्रिप्ट। अगर हमारा ये खो भी जाता है तो ये RBI के पास हमारा ये बॉन्ड सुरक्षित रहता है, यानी डाटा वहाँ पे रहता है। भाई अब रिस्क की बात कर लेते हैं कि जो SGB है हमारे पास, इसका कितना रिस्क है। अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ रिस्क तो होगा ना। तो रिस्क क्या है, तो सब रिस्क तो ज़्यादा नहीं है पर एक रिस्क है, और वो रिस्क है भाई कि अगर मार्केट हमारा डाउन हो जाए यानी गोल्ड का प्राइस ही कम हो जाए तो उस टाइम पे मैच्योरिटी पे जो हमें गोल्ड का प्राइस मिलेगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। पर ये बहुत ही नेग्लिजिबल चांस है, मतलब 1% मान सकते हैं कि मार्केट वैल्यू गोल्ड का डाउन होगा। अब तक का जो भी है मार्केट का स्केनेरियो उसके अनुसार गोल्ड का प्राइस हमेशा बढ़ा ही बढ़ा है। आगे देखते हैं अब कौन कौन पर्सन SGB में इन्वेस्ट कर सकता है। तो लेट्स सी, यहाँ पे दिया हुआ है कि पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एज डिफाइंड अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 यानी 1999 आर एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन SGB। यानी जो भी इंडियन सिटीजन हैं जिनको इस एक्ट के द्वारा डिफाइन किया गया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वो क्या करते हैं कि SGB में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एलिजिबल इन्वेस्टर इंक्लूड, अब जो ये इन्वेस्टर्स हैं भाई कौन कौन हैं, तो यहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, ट्रस्ट हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। यानी ये चार लोग क्या करते हैं, ये चार जो ट्रस्ट हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यूनिवर्सिटीज, ये लोग क्या कर सकते हैं कि इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल यानी खुद जो एक पर्सन है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर विथ सब्सिक्वेंट चेंज इन रेसिडेंशियल स्टेटस फ्रॉम रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट में कंटिन्यू टू होल्ड SGB टिल अर्ली रिडेम्पशन। यानी जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है विथ सब्सिक्वेंट चेंज, यानी उसके रेसिडेंशियल स्टेटस में क्या होता है कि बार बार चेंज आ रहा है, वो रिडेम्पशन तक या मैच्योरिटी तक SGB को क्या कर सकता है बाबू, होल्ड कर सकता है। और यहाँ पे अब हमारे पास दो बुलेट पॉइंट और भी हैं। सबसे पहले कि ज्वाइंट होल्डिंग इसमें अलाउड है, यानी दो लोग मिल के खरीद सकते हैं। एंड दूसरा चीज़ माइनर कैन इन्वेस्ट, माइनर इन द सेंस कि कुछ माइनर ग्रुप्स होते हैं, कुछ माइनर ग्रुप्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे मुस्लिम समुदाय माइनर है या अलग अलग लोग हैं जो क्या होते हैं, माइनर होता है, तो वो क्या करेंगे कि वो लोग भी इस बॉन्ड्स में क्या कर सकते हैं बाबू, इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले अब यहाँ पे एक और हमारे पास सवाल आता है कि व्हाट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट। तो मिनिमम और मैक्सिमम हम लोग कितना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले द बॉन्ड्स आर इशूड इन डिनोमिनेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड एंड इन द मल्टीपल देयर ऑफ, यानी हम
सबसे कम 1 ग्राम में तो इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे, और उसके बाद 1 ग्राम के मल्टीपल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड शैल बी 1 ग्राम एंड विथ अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ 4 kg फॉर इंडिविजुअल्स। यानी एक इंडिविजुअल कितना 4 kg तक क्या कर सकता है बाबू, इन्वेस्ट कर सकता है। किसके लिए, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज होंगे। एंड 20 kg कोई ट्रस्ट इन्वेस्ट कर सकता है। एंड सिमिलर एंटिटीज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम पर फिजिकल ईयर। यानी अगर HUFs की बात करते हैं तो 20 kg इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक इंडिविजुअल पर्सन की बात कर सकते हैं तो मिनिमम 1 ग्राम का इन्वेस्टमेंट तो करना ही करना है, और मैक्सिमम 4 kg का करना है। नाउ व्हाट आर द पेमेंट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टिंग द SGBs। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पेमेंट हम क्या कर सकते हैं, अप टू 20,000 को हम कैश से कर सकते हैं, बाकी चेक, डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। नाउ इतना थ्योरी करने के बाद अब हमारा टाइम आ गया है कि हम कुछ क्वेश्चंस को करें और नॉलेज को चेक करें कि क्वेश्चंस SGB से रिलेटेड हो पाते हैं या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर बैंक्स टू परचेज SGBs। तो बैंक के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, ये चीज़ मैंने बताया नहीं था थ्योरी में, पर बैंक के लिए कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी कैन नॉट सेल SGBs। तो पब्लिक सेक्टर बैंक सेल कर सकता है, SHCIL ऑफिसेज सेल कर सकता है, पोस्ट ऑफिस सेल कर सकता है, RRBs सेल नहीं कर सकता है। तो हमारा आंसर इज RRBs। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम डिनोमिनेशन। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मिनिमम डिनोमिनेशन कितना हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1 ग्राम। यहाँ पे पहला ही जो फोटो में था कि व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट हमारा जो भी है इस पर 2.50% का है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैश पेमेंट इज अलाउड अंडर SGBs। तो अभी हमने देखा था 20,000 हम लोग कैश के थ्रू इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ईयर आफ्टर विच प्री मैच्योर रिडेम्पशन इज अलाउड। तो मैंने अभी बताया था कि 8 साल तक मैच्योरिटी पीरियड होता है और 5 साल हमारा प्री मैच्योर रिडेम्पशन के लिए होता है। तो आंसर इज 5 years। नेक्स्ट, अब इसमें से हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। SGBs इज इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही, ये हमने अभी देखा हुआ था। SGBs इज फ्री फ्रॉम इश्यूज लाइक मेकिंग चार्जेज एंड प्योरिटी इन केस ऑफ गोल्ड इन ज्वेलरी फॉर्म। ये भी सही है। SGBs कैन बी ट्रांसफर और गिफ्टेड टू समवन। ये भी सही है। तो जस्ट ये हमारा जो फॉल्स स्टेटमेंट है, इश्यूएंस एंड रिडेम्पशन ऑफ प्राइस ऑफ बॉन्ड इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस ऑफ गोल्ड इन 998 प्योरिटी, ना, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। माइनर कैन नॉट इन्वेस्ट इन SGBs, बिल्कुल गलत, माइनर कैन इन्वेस्ट। ज्वाइंट होल्डिंग इज नॉट अलाउड, ये मैंने बताया था, ज्वाइंट होल्डिंग इज अलाउड। TDS इज एप्लीकेबल ऑन द बॉन्ड, इसको अभी रहने देते हैं। SGBs कैन बी यूज्ड एज अ कोलेट्रल फॉर लोन्स फ्रॉम बैंक, ये भी सही है, ये गलत है। यानी जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। व्हाट इज द टेनर ऑफ बॉन्ड्स इशूड अंडर SGBs। तो अभी मैंने बताया कि जो हमारा मैच्योरिटी पीरियड होता है 8 years का होता है, तो दिस वन इज हमारा 8 years इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर C। व्हाट इज द मैक्सिमम डिनोमिनेशन फॉर विच SGBs इज इशूड इन केस ऑफ ज्वाइंट अकाउंट। इन केस ऑफ ज्वाइंट अकाउंट वी कैन यूज 4 kgs। दिस इज द, थैंक यू। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट खत्म होता है। नाउ अब हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के लेके, अब हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर के। तो तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।